जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के लेकर आ चुका हूँ इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। और ये आपको जो होने वाला है 4 फरवरी के दिन होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग जो सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें आपसे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? तो ये कहा था आपका अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर ए 1 का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है? तो अरस्तू जो है आपका आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है। 2 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा राजनीतिक शास्त्र दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र से बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है? तो ये कहा था गार्नर ने। ऑप्शन नंबर बी 3 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीतिक है और राजनीतिक वर्तमान इतिहास है? तो ये कहा था अपना ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर डी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं? तो ये आपका कहा था फ्रीमैन ने। ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जो आपका राज्य का ऑप्शन नंबर मतलब 7 का डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो यह कहा था आपका लॉस्की ने। ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लोवियाथन पुस्तक जो हब्स के द्वारा लिखा गया है लोवियाथन पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? सामान्य इच्छा में जो संप्रभुता का निवास होता है। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? ग्रेसियस जो आपके आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हो जाएगा। 11 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा के निरंकुश संप्रभुता बतलाया है? तो ये बतलाया था आपका रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी 12 का सही हो जाएगा। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु आदेशों के पालन कौन करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा नैतिकता के कारण। ऑप्शन नंबर सी 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? जनता की संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में कहाँ होता है? जनता में। संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? जनता, सामान्य जनता में। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता का गुण नहीं है? अविभाज्यता तथा निरंकुशता। ये हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर सी 16 का। 17 नंबर देखते हैं, रूसो ने जन संप्रभु के सिद्धांत की अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो रूसो ने अपने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके प्रतिपादन किया है। 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 19 नंबर देखते हैं, यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो यह आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आपको पता है तो आंसर इसको बता सकते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो आपका फ्रांसीसी राज्य क्रांति में बुलंद किया गया था। 20 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। न्याय, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? तो जस शब्द से उत्पत्ति जो इसका हुआ। परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? तो ये हो जाए आपका लूथर। ऑप्शन नंबर है 22 का सही। 23 देखते हैं, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करता है? तो नागरिक अधिकारों का उपयोग नागरिक और विदेशी दोनों कर सकता है। अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन है? विधानमंडल। अधिकारों को संरक्षण और लागू कौन करता है? विधानमंडल के द्वारा। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर 25 का भी सही हो जाएगा। 26 नंबर देखते, भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है? तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, संघात्मक, संसात्मक और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, संविधान की सभा की रचना किस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी जो हम लोग को मतलब कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो आप हटा दिया गया, पहले था हमारे संविधान में लेकिन अब नहीं है। चलिए राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है? राज्यसभा के चुनाव में सदस्य के चुनाव में संचयी मत प्रणाली। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेस मिल। भारतीय संसद में कौन सा शामिल किया जाता है?
भारतीय संसद में सभी शामिल किया जाता है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों। 33 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसे उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। 34 का सी नंबर। 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे? तो ये कर सकता है आपका राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है? राज्यसभा के प्रति। 37 नंबर देखते हैं, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा पारित किया गया? तो द्विसदनात्मक द्वारा पारित किया गया जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसी राज्य की विधानसभा में कौन निलंबित कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका राज्यपाल। 39 नंबर देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या तोड़ने का शक्ति किसको है? संसद को। भारत का संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि यह सरल संविधान संशोधन विधि है, इसीलिए। 41 नंबर देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए या फिर इसकी भी कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रखती है? तो ये जो है संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में कौन सा रखता है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया? वैज्ञानिक समाजवाद को स्थान नहीं दिया गया। 45 नंबर, अम्बेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर जोर दिया? सामाजिक न्याय पर। चलिए, 45 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों का विशेष अर्थ है? अरस्तू के। 47 नंबर क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं, कौन सी कड़ी स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अंग को जोड़ती है? ये हो जाएगा आपका न्याय। ऑप्शन नंबर सी 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? ये हो जाएगा आपका राज्य की कानून। ऑप्शन नंबर ए। नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, राज्य किसे नागरिकता वंचित कर सकता है? देशद्रोही को। चलिए, तो ये रहा आपका 50 आपको क्वेश्चन 100 रहेगा जिसमें से आपको 50 आंसर देना है।